Hello students, today we are going to see the joint injuries. ठीक है? In the last classes we discussed about soft tissues injuries and then bone injuries. Okay? In this class we will discuss joint injuries. Right? In this slide you can see how dislocation occurred. Okay? तो कॉजेस क्या है डिसलोकेशन का। तो डिसलोकेशन एक मेजर इंजरी होता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ठीक है, तो हॉकी हो या रेसलिंग, जिम्नास्टिक, और जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जैसे कि लॉन्ग जंप हो या जेवलिन थ्रो हो, कहीं पे भी हम लोगों को डिसलोकेशन देखने को मिलते हैं। तो डिसलोकेशन क्यों होते हैं? हो सकता है कि कोई एक प्लेयर जाके किसी एक प्लेयर को बहुत ज़ोर से झटका दिया हो, ठीक है। सडनली हम लोग गिर जाने से भी डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। कोई अननेसेसरी मूवमेंट हम लोग कर लेने से भी डिसलोकेशन हो सकता है, या बहुत ज़ोर से बहुत फोर्सफुली कोई भी मूवमेंट हम लोग जब करते हैं तो उसमें भी डिसलोकेशन हो सकता है। तो और बहुत कारण है डिसलोकेशन का, जैसे कि जो जॉइंट का स्ट्रॉन्ग बनाने का जो भी मतलब क्या बोलते हैं, लिगामेंट का जो काम होता है वो स्मूथली नहीं होने से भी डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सारे कारण है डिसलोकेशन का। तो डिसलोकेशन कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका टाइप्स क्या है, कि कैसे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिसलोकेशन पहले आते हैं लोअर जो, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो इन पिक्चर में भी तुम लोग देख सकते हो कि लोअर जो मतलब किसके बारे में बोल रहा है या कहाँ डिसलोकेशन होता है। तो जनरली it occurs when the scene strikes any other object forcefully. It may also occur in if mouth is opened wide, ठीक है। तो हम लोग का सीन जब कहीं पे जब बहुत ज़ोर से टकरा देता है तो उसके कारण भी डिसलोकेशन हो सकता है। तो हम लोग जब बॉक्सिंग में हम लोग जब देखते हैं बहुत फोर्सफुली एक प्लेयर ने दूसरा एक प्लेयर को बहुत ज़ोर से पांच करने से भी उसका जॉ डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जब माउथ को ओपन करते हैं तो उसमें भी डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट मे ऑकर ड्यू टू सडन जर्क और ए फॉल ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है। कहीं पे भी मतलब बहुत हार्ड सरफेस में हम लोग गिर जाने से भी शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, या बहुत फोर्सफुली कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब थ्रो करते हैं उसके बीच भी शोल्डर का डिसलोकेशन हो सकता है, या एक्सट्रीम रोटेशन करने से भी शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द एंड ऑफ द ह्यूमेरस कम्स आउट फ्रॉम द सॉकेट। जो हम लोगों का जो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स रहते हैं, जो बोन है उस वहाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस बोन। तो वो बोन जब शोल्डर जॉइंट का जो सॉकेट है, स्केपुला बोन के साथ जो जुड़ा होता है सॉकेट है, उससे जब बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ डिसलोकेशन हो जाता है, शोल्डर डिसलोकेशन वहीं को बोलते हैं। तो कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब बहुत ज़ोर से हम लोग पुल करते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़ोर से हम लोग थ्रो करने से भी डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे डिसलोकेशन होता है। डिसलोकेशन होने के बाद उसका कैसे मतलब दिखाई देता है जॉइंट्स को।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली may cause dislocation of hip joint. The end of the femur is displaced from the socket. ठीक है। फीमर बोन कौन सा है? जो हम लोग का थाई मसल एंड हैमस्ट्रिंग मसल जहाँ पर अटैच होते हैं, तो उसमें जो बोन है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस बोन, जो सबसे लंबा बोन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। तो वो ह्यूमेरस बोन जब हिप जॉइंट का जो सॉकेट है उससे जब बाहर निकल जाते हैं उसको हिप डिसलोकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कब होते हैं? सडनली हम लोग कहीं पे भी बहुत ज़ोर से जब गिर जाते हैं तो उसमें भी डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन हो सकता है। या जब स्पॉन्टेनियसली कोई भी मतलब क्या होते हैं, बहुत ज़ोर लगाने से, या जब हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करने से क्या होता है, बहुत ज़ोर से हम लोगों को वो वेट उठाना होता है, तो उसमें हिप में बहुत जोर मतलब प्रेशर क्रिएट होते हैं, बहुत प्रेशर आ जाते हैं, तो उसके कारण हिप डिसलोकेशन हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। तो रिस्ट डिसलोकेशन कब होते हैं? जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जब ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, बॉल पकड़ने के लिए, या उड़ के जब ड्राइव लगाते हैं, जब लैंडिंग होते हैं, लैंडिंग में पहले आ जाते हैं हम लोग का हैंड। ठीक है। तो उसमें जब क्या होते हैं, मिसकैलकुलेटेड लैंडिंग जब हो जाते हैं, तो उसके कारण हम लोगों का रिस्ट में डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है। ए मिसकैलकुलेटेड लैंडिंग कैन ऑल्सो कॉज ए डिसलोकेटेड रिस्ट। इन फैक्ट इट जनरली occurs to a person who uses his hand to break his fall। ठीक है। तो ज़्यादातर कब होते हैं? हम लोग जब गिरने वाले हैं, ठीक है, या कहीं पे भी हम लोग जब गिरने वाले हैं, पहले हम लोग का हैंड आ जाते हैं। ठीक है। जब सरफेस में पहले हम लोग का फिंगर टकराते हैं, उसके बाद रिस्ट में बहुत ज़ोर से प्रेशर आते हैं, उसके कारण रिस्ट में डिसलोकेशन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो, आइस स्पोर्ट्स, स्केटिंग, वहाँ हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है कि ये फिंगर डिसलोकेशन कैसे होते हैं। ठीक है। डिसलोकेशन सिर्फ यही नहीं जो हम लोगों को बुक में दिया गया है, जो जैसे कि लोअर जो डिसलोकेशन है, शोल्डर डिसलोकेशन है, हिप जॉइंट डिसलोकेशन है, या रिस्ट डिसलोकेशन, और भी बहुत डिसलोकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिंगर डिसलोकेशन है एंड देन एंकल डिसलोकेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन। डिसलोकेशन होने से हम लोग कैसे बच सकते हैं, या उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सेम पॉइंट है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। जैसे कि एडिक्वेट वार्म अप चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है डिसलोकेशन से बचने के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर कंडीशनिंग। ठीक है। जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी हम लोगों को कंडीशनिंग का जो भी ज़रूरत होता है, वो प्रॉपरली हम लोगों को करना है, तो उससे डिसलोकेशन होने से हम लोग बच सकते हैं। तो स्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेज शुड बी इंक्लूडेड इन वार्म अप। जो स्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो वार्म अप में इंक्लूड करना है। प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट, राइट। देन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोगों को लगाना है या यूज करना है, या जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, गुड क्वालिटीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस शुड बी डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग फैटिग। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं प्लेयर शुड हैव गुड एंटिसिपेशन एंड कंसंट्रेशन पावर। ठीक है। ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइजेज अराउंड योर शोल्डर, हिप, रिस्ट जॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो रिस्ट शोल्डर जॉइंट को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग जिम में हम लोग परफॉर्म करते हैं। रिस्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए सम पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, एंड हिप को स्ट्रांग बनाने के लिए जैसे कि हम लोग स्क्वाट कर सकते हैं या डेडलिफ्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो शोल्डर स्ट्रांग करने के लिए शोल्डर एक्सरसाइजेज हम लोग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है डिसलोकेशन से बचने के लिए, क्योंकि उससे जॉइंट स्ट्रांग बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवॉइड फॉल्स और हिट्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, गिरने से या कहीं पे जोर से झटका खाने से हम लोग मतलब बच के रहना है। नेक्स्ट, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस ज़रूरी होता है कोई भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको हम लोगों को मेंटेन करना है, तो डिसलोकेशन से बचने के लिए, राइट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वी शुड फॉलो ए गुड डाइट, राइट। तो जिससे कि मसल हो या बोन हो या जॉइंट्स हो, उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने से जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो डिसलोकेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं होने से हो सकता है, तो हम लोगों का मसल जब स्ट्रॉन्ग नहीं होते या बोन जब स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसके बीच भी डिसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि हाँ, बहुत सारे ऐसे आदमी लोगों को हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि अपर बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अपर बॉडी वेट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो लोअर बॉडी वो वेट उठा नहीं पाते हैं, तो उसके कारण सडनली गिर सकते हैं या कहीं पे भी टकराने से वो डिसलोकेशन हो सकता है। जो लोअर पार्ट का एंकल हो या हिप हो या नी जॉइंट हो, उसमें डिसलोकेशन हो सकता है। तो ये भी फिजियोलॉजिकल सम पॉइंट्स है जो डिसलोकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों को ध्यान लगाना है। तो ये सब था जो प्रिवेंशन फॉर जॉइंट इंजरीज। देन डिसलोकेशंस क्या क्या हम लोगों ने देखा था, आज रिस्ट डिसलोकेशन, हिप जॉइंट, एंड देन शोल्डर जॉइंट, लोअर जॉ डिसलोकेशन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तुम लोग ये भी लिख सकते हो जो मैंने लास्ट में दिखाया था, फिंगर डिसलोकेशन एंड एंकल डिसलोकेशन, ये भी तुम लोग लिख सकते हो, और नी डिसलोकेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।